आज हम देखेंगे बिजनेस मैथ का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 बिजनेस मैथ का यहाँ पे दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी इस हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो समांतर श्रेणी। तो जानेंगे आज इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जानते हैं एपी होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ ए नंबर, मतलब एक एपी किसे बोलते हैं, तो एक सीक्वेंस नंबर का होता है, या फिर बोल सकते हैं सीरीज, यानी कि एक नंबर का सीरीज दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, ये जो है सीरीज दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, सीक्वेंस जो दिया है नंबर का। ठीक है, तो इसमें से सबको देखेंगे तो सबका डिफरेंस 2 है, यानी कि +2 +2, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 12। ठीक है, यानी कि सब में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का डिफरेंस है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी में है। ठीक है, उसी तरह फिर एक दूसरा भी देखेंगे, तो दूसरा सीरीज है नंबर का, यहाँ पे 12, 9, 3, 6 और 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब माइनस में 3, 12 - 3 9, 9 - 3 6 और 6 - 3 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इसका भी डिफरेंस सबका सेम है, -3 है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी रह सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस सबका है वो समान रहना चाहिए, तब उसे हम क्या समझेंगे, एपी, यानी कि जो सीरीज है वो एपी में है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो सीक्वेंस है इसमें जो है फर्स्ट, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ए, पहला टर्म। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और ये जो लास्ट टर्म आता है इसको ए एन बोलते हैं। और ये जो पूरा सीरीज है उसमें जो सब डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, तो इसे डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट किया जाता है। यानी कि प्रथम पद हो गया ए, फर्स्ट टर्म हो गया, उसका डिफरेंस हो गया +2 यानी कि डी। ठीक है, और ये जो पूरा ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं, तो एन बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 4 6 8 10 12 कितना टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। इसमें देखेंगे, इस सीरीज में देखेंगे तो 12 है, 9 है, 6 है, 3 है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें एन इक्वल टू कितना, 4 है। ठीक है, तो एन उसी को बोलते हैं। तो इसका कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन, राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म, है ना, n डिवाइड बाई n+1। तो कैसे सोल्व होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू क्या करेंगे, इसको रखेंगे n डिवाइड बाई n+1, और n का मान चेंज करते जाएंगे। पहला तो n लिए, n इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब n का वैल्यू क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 लेने पर। ठीक है, n का मान इतना रखने पे, तो यहाँ पे n की जगह कितना होगा, t1। तो t1 इक्वल टू क्या होगा, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लगाएंगे, तो 1, यहाँ पे भी n है तो 1 + 1 हो जाएगा, कितना होगा, 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, t का मान हम 2 लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2, और उसके बाद n की जगह पे कितना होगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1, यानी कितना हो जाएगा, 2/3। उसी तरह अब t का वैल्यू क्या करेंगे, 3 लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, n की जगह पे कितना रखेंगे, 3 को, और यहाँ पे n+1 है, तो n की जगह कितना, 3 + 1। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस हमारा क्या आ गया, सो द सीक्वेंस इस कितना हो गया, ए सीक्वेंस आ गया हमारा 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे गिवन है, इफ़ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 2an + b वेयर a b आर कांस्टेंट, इट इज दिस सीक्वेंस एन AP। मतलब क्या बोला है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n + b है, तो जहाँ a b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a b आर कांस्टेंट, तो क्या है जो सीक्वेंस सीरीज है, क्या वो AP में है, चेक करके बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी t का मान क्या रखेंगे, tn का मान रखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे पहला में क्या दिया हुआ है, इसको पहला में देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, tn इक्वल्स टू कितना, ये जो क्वेश्चन में दिया है 2an + b इक्वल
हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी एन का वैल्यू 1 2 चेंज करते जाएंगे एन का वैल्यू, ठीक है। तो टी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रखेंगे 1, सॉरी यहाँ पे टी एन नहीं, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे और टी एन तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2n प्लस बी। उसके बाद एन का जो वैल्यू है वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 करेंगे। तो पहला टी एन का वैल्यू कितना लिए 1, तो क्या हो जाएगा 2an मतलब 2a और एन के जगह पे हम क्या रखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो गया 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद फिर टी एन के जगह पे फिर कितना रखेंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा T2 का मान कितना हो जाएगा, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 को रखेंगे तो 2 इंटू ए और इंटू यहाँ पे n है तो n के जगह पे कितना लिखेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा b, मैंने फिर कितना हो गया 2 इंटू 2 4a हो गया प्लस b। उसके बाद फिर T3 यानी कि n का मान कितना लेंगे 3, तो उसके बाद क्या होगा 2a और n के जगह पे कितना आ जाएगा 3 प्लस b। उसके बाद क्या हो जाएगा 6a प्लस b, ठीक है। अभी हमारा पे अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद चेक करना है क्या है जो सीरीज है क्या है एपी में है या नहीं है, ठीक है। यहीं पूछा है इन दिस सीक्वेंस आर एपी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे सीरीज बन गया, यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस बी 4a प्लस बी और 6a प्लस बी। तो हम एपी में कैसे जानेंगे, हम जो डिफरेंस है वो सबका सेम आना चाहिए, तब हम समझेंगे कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो देखेंगे सबका डिफरेंस समान है या नहीं, सबका डिफरेंस इक्वल है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि ए T1 ए T2 और ए T3 है, तो T2 को माइनस करेंगे किससे T1 से, ठीक है। उसके बाद T3 को माइनस करेंगे किससे तो T2 से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 माइनस T1 करेंगे, यानी कि ए वाला इसमें से इसमें को माइनस करेंगे तो 4a प्लस b, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे इसको 2a प्लस b को, ठीक है। तो फिर क्या होगा 4a प्लस b और माइनस 2a और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो कितना हो जाएगा तो माइनस b होगा, ठीक है। इसके बाद ये माइनस b कैंसिल हो गया तो बचा क्या 4a और माइनस 2a, तो 4a में से माइनस 2a जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। उसके बाद T3 यानी कि इसमें से दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि 6a प्लस b, इसमें से माइनस क्या करना है हमको तो ये T2 को माइनस करेंगे, यानी कि 4a प्लस b को माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 6a प्लस b माइनस 4a और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस b, तो b भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 6a और माइनस 4a, तो 6a में से 4a माइनस होगा तो क्या बचेगा 2a। यानी कि हुआ क्या कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यानी कि दोनों इक्वल आया, दोनों का डिफरेंस 2a आया, यानी कि इसमें से इसमें माइनस किए तो भी 2 आया, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस भी 2a और ये दोनों का भी डिफरेंस 2a। तब हम समझेंगे क्या जो सीक्वेंस है और एपी में है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है। जैसे चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या ये एपी में है या नहीं, इज दिस सीक्वेंस इज एपी। यहाँ पे गिवन है सीरीज 5 10 और 15, तो क्या करेंगे इसमें से इसमें माइनस करेंगे और इसको इसका माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 5, ये डिफरेंस इसको बोलते हैं। और फिर 15 माइनस 10 करेंगे, यानी कितना डिफरेंस आ गया 5, यानी कि दोनों कंडीशन में डिफरेंस 5 है, यानी कि इक्वल है डिफरेंस। तो हम क्या बोलेंगे ये जो है सीक्वेंस वो एपी में है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है सो डैट a माइनस बी होल स्क्वायर
ठीक है, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। मतलब क्या है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या ये ए पी में है या नहीं है, चेक करके बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, और दोनों का अगर डिफरेंस सेम आ जाएगा तो समझेंगे क्या है, ए पी में है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाए थे, 10 - 5 किए थे तो कितना आया था 5, और 15 - 10 किए थे, ठीक है, 15 - 10 तो कितना है 5, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना था 5। तो हम क्या समझे थे कि ये जो है ए पी में है। तो उसी तरह इसको भी चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस करेंगे किसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है, इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा फॉर्मूला पे पुट होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पता ही होगा क्या फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये पूरा फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब माइनस करके देखते हैं क्या आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना बी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2ab, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 2ab, ठीक है। यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, तो 2ab है। अब हम चेक करेंगे क्या इसका और इसके साथ डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस तो पता चल गया 2ab आया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना आता है वो पता करना है। तो इसको इससे माइनस करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले पे पुट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता होगा सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2ab होता है, ठीक है, और माइनस क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, कितना, बी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस बी स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2ab, ठीक है। यानी कि दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी कि इसका भी डिफरेंस किया तो कितना आ गया, 2ab, यानी कि इसको इससे माइनस किए तो 2ab आ गया, इसको इससे माइनस किए तो 2ab आ गया, इसको भी इससे माइनस किए तो 2ab आ गया। तो क्या समझेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, 2ab। तो क्या समझेंगे, सीक्वेंस जो है वो, सो दिस सीक्वेंस इन AP, ठीक है, यानी कि ये AP में है। इसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही 3a करके दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज a3n-2, फिर आगे में बोला है इज द सीक्वेंस ऑफ AP, मतलब क्या है सीक्वेंस, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3n-2, और फिर पूछता है इज द सीक्वेंस इज AP, मतलब क्या है जो सीक्वेंस है 3n-2 क्या है AP में है या नहीं वो बताना है, ठीक है। इफ़ सो फाइंड द 10th टर्म, और क्या करना, ऑल्सो क्या फाइंड करना है, तो इसका 10वां पद निकालना है, nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया, 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो 10th टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसे समझते हैं 10 टर्म का मतलब। तो सपोज एक सीक्वेंस है यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद क्या होगा, 20, तो ये 20 कहलाएगा nth टर्म, समझ में आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 20 हमारा 10th टर्म आ गया, ठीक है। तो वही हो गया nth टर्म, तो 10th टर्म इसमें निकालने बोला है। तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है 3n-2, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है,
ए एन इक्वल टू 3n-2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन का वैल्यू है जो क्या करेंगे 1 2 3 रखने पे एन का वैल्यू हम क्या करेंगे 1 2 3 रखेंगे, जैसे हम इससे पहले का क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या करना होगा, वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन की जगह पे 1 रखेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा एन की जगह पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा, एन की जगह पे 1 रखेंगे -2, तो यानी कि 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 -2, यानी कि इतना गया 1। उसके बाद A2 और A1 या A2 भी लिख सकते हैं, इसको T1 T2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो A2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 3 होगा, और एन की जगह पे हम कितने रखेंगे 2, और माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 -2, यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे A3। अब यहाँ पे n की जगह पे हम कितना रखेंगे 3 को, तो 3n है, तो 3 इंटू एन की जगह पे कितना रखेंगे 3, और माइनस क्या है 2, तो -2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और -2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 7। ठीक है, उसी तरह A4, अगर 4 भी रखना है तो 4 भी रख सकते हैं A4, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एन की जगह पे कितना रखेंगे 4 को, और माइनस फिर क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 12 - 2 यानी 10। अब ये तो सीक्वेंस बन गया कितना 1 4 7 और 10, तो क्या ये AP में है, तो देखेंगे इसका डिफरेंस निकाल कर, तो 4 - 1 करेंगे तो कितना आ गया 3, फिर 7 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 10 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि सबका डिफरेंस क्या है, इक्वल है, डिफरेंस आर इक्वल। सो दिस सीक्वेंस इन AP, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया AP में है, यानी कि 3n - 2 जो दिया हुआ था ये क्या है AP में है। तो अब क्या बोला था क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स 10th टर्म, यानी कि n पद उसका निकालना था, n टर्म निकालना था, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो सीरीज हो गया अब यहाँ पे 1 4 7 और 10। ठीक है, तो इसमें पहला जो टर्म है उसे A बोलते हैं। ठीक है, A इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, इसे पहला पद भी बोलते हैं। ठीक है, A, और इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो 3, सबका डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हमें निकालना क्या है, तो nth टर्म निकालने बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी कि n की जगह पे कितना रखना है हमें 10। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके बाद क्या करेंगे A इक्वल टू 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, और n इक्वल टू 10, तो इसका एक फार्मूला होता है an इक्वल टू A प्लस n - 1 का d, ये फार्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान कितना 1 प्लस n - 1, तो n - 1 n का जगह पे कितना nth टर्म 10 था, और -1 करेंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3 है, तो d के जगह पे 3 रखें, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 - 1 कितना आ गया 9, और इंटू क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा 27, यानी कि 28 आ गया इसका nth टर्म। ठीक है, तो यानी कि nth टर्म इक्वल टू कितना 28 आ गया, ये आंसर आ गया।